सुज्ञ श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोर वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं शमन। सभी पंच परमेष्टि भगवंतों को एवं लोक में विराजित गुरु भगवंतों को भावपूर्वक वंदन नमन अभिवंदन करते हुए आप सबके अंतर्हृदय में विराजित परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन बराबर करती हूँ। दोस्तों, हम कर रहे हैं पैशून्य के बारे में चर्चा। ये जो कौन सा पाप है? 14वां पाप है पैशून्य। और पैशून्य को पाप किस लिए बताया है? क्योंकि इससे बहुत अपयश होता है, कोई विश्वास नहीं करता, चुगलखोर जहाँ भी जाता है वहाँ दुख परेशानी पैदा करता है। तो इसीलिए इसको करने वाला दुर्गति का भागी बनता है। पैशून्य बुराई एक बहुत बड़ी बुराई है जो गलत भावों से ही की जाती है। अपने किसी प्रिय के लिए मन में बुरा सोचना, उसकी इज्जत को घटाने के लिए, उसकी बदनामी करने के लिए कहीं पर चुगली कर देना, वो है पैशून्य का पाप। निज पर हित द्वेषी दोनों का पैशून्य कर, बेटे बाप भाई भाई सास बहू लड़ाता, कोर्ट कचहरी चढ़े धन इज्जत हर, रहे चुगलखोर परे मन के लड्डू खाता, कोई ना विश्वास करे सभी पाए उससे त्रास, वैर का रचाए रास भेद का वो ज्ञाता, महापाप संचय करता गालियां खा खा के मरता, अपयश पाता दुनिया से चला जाता, अपयश पाता दुनिया से चला जाता। परिजन रिश्तेदारी में, मोहल्ले और पड़ोस में, चुगलखोर दिखे जैसे मोती दिखे ओस में। दोस्तों, आपको अपने आजू बाजू मोहल्ले पड़ोस में मिल जाएंगे पैशून्यकारी चुगलखोर, कई लोग मिल जाएंगे। जरा नजरें उठाकर तो देखो आस पास मिल जाए, नारद आपस में भिड़वाए, देखो आस पास मिल जाए, नारद आपस में भिड़वाए, ठौर ठौर मिले चुगलखोर, पुरजोर कला है इनकी, भेद पाड़ देते उनमें भी, भेद पाड़ देते उनमें भी, एक दांत रोटी जिनकी, देखो आस पास मिल जाए, नारद आपस में भिड़वाए, हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर देश नष्ट करवाते, ये कलयुग के नारद तोड़ किंतु जोड़ नहीं पाते,
रक्त की नदियाँ एक चुगली से बहती, मचे तबाही। खुले कलई जब चुगल खोर की, प्रजा पोते मुख स्याही। परमाधामी देव नरक में, तीखा लोहा मुख भरते। जिह्वा छेद करें ताड़ित, और बहुत फजीती करते। गर्म धातु का चना चबैना, जबरन उसको खिलाते। कब कब कहाँ पे राड़ कराई, याद दिलाते जाते। समझे ना? आसपास में भी बहुत सारे मिल जाएंगे नारद। पहले के नारद होते थे। नारद होते थे ना, आपने श्री कृष्ण चरित्र में भी सुना होगा, प्रद्युम्न चरित्र में भी वर्णन आया है। रुक्मिणी के पास जाते, उसके कान में फूंक मार देते। रुक्मिणी तो सद्गुणों की भंडार थी, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। लेकिन सत्यभामा के पास जाके नारद जी ने जरा सी फूंक मारी, जरा सा कुछ कहा कान में, और सत्यभामा ने तो तिल का ताड़ बना लेना। फिर जो झगड़ा मचाती थी वो बड़ा मज़ा आता था उसको पढ़ने में। प्रद्युम्न चरित्र जब हम पढ़ रहे थे ना दोस्तों, हमने सुनाया भी है बहुत बार। तो पहले के नारद होते थे, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, पहले के नारद होते थे ना, तो उनमें कला थी। वो तोड़ते थे प्यार, तो जोड़ते भी थे। सेठ को कह दिया कि सेठ तेरी सेठानी, अरे मेरी सेठानी तो बहुत अच्छी है, हम में तो कभी लड़ाई नहीं होती, राम लक्ष्मण की जोड़ी है। नारद जी ने कहा अच्छा मैं बताता हूँ, एक बात देख, अमावस की रात आएगी ना, तू देखना तेरी सेठानी, अरे वो तो क्या है, वो तो डायन है, डायन। मैं कैसे मान लूँ? देख मैं बताता हूँ, अमावस की रात होगी ना, तब तू देखना तेरी सेठानी तेरे बनियान को, तेरे कपड़ों को ऊपर उठा के और तेरी छाती को चाटेगी। अगर चाटती है ना, तुझे खाएगी, वो डायन है वो। अच्छा, सेठ के मन में शंका उत्पन्न कर दी। दोनों में राम सीता जैसा प्यार था, और नारद जी को मजाक सूझी। अब सेठानी के पास पहुँचे, अब सेठानी से इधर उधर की बातें करी और कहा, अरे सेठानी तुझे पता है, तेरा है ना ये सेठ, ये तो नीच कुल का है, तू कहाँ आ गई? अरे ऐसे कैसे कहते हो नारद जी, अरे तुझे पता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुझसे छिपाया है, और ये तो पता नहीं कैसे कैसे कर्म करता है। उसे थोड़ा सा भरा सेठानी को, इस तरह स्वभाव से शंकालु होती हैं, आप जानते हो दोस्तों। अब सेठानी थोड़ी थोड़ी रंग में आई, थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी नारद जी की बातें। तो नारद जी ने कहा, देख एक काम करना, परीक्षा कर लेना सेठ की, नीच कुल का है। कैसे कर लो परीक्षा? अमावस की रात में तो क्या करना, अमावस की रात को 12 बजे उठना, और सेठ सोया होगा नींद में, तो तू क्या करना, सेठ का बनियान ऊपर करके और उसकी छाती को चाट के देखना, और तेरे को खारा खारा नमक का स्वाद आएगा। अच्छा हाँ, बस समझ लेना, खारिया है, खारिया, नीची जात का है ये। सेठानी के मन में भी बीज बो दिया, और नारद जी तो गए अपना। अब दोनों सतर्क हैं, दोनों के मन में शंका भर दी है। होते होते अमावस की रात आई, और सेठ भी कपट निद्रा में सो गया, मतलब झूठी नींद में। और सेठानी तो इंतजार कर रही थी कब सेठ सोए, कब खर्राटे की आवाज़ आए और कब मैं चाटूं। और ऐसे करते करते 12 बज गए। अब सेठानी ने क्या किया, गई और सेठ का कपड़ा, जो बनियान पहन के सोया हुआ था रात में, बनियान और वो रात के कपड़े होते हैं,
तो बनियान पहना हुआ था। अब वो सेठानी ने बनियान ऊपर को किया, उसकी छाती पे जीभ लगाकर चाटने लगी। अब सेठ उठ गया, अरे डायन मुझे खाती है, डायन मुझे खाती है। अब हल्ला मच गया। सेठानी कहती है, खा रिया मेरे को झूठा, मेरे से शादी कर ली, बड़ा अपना बड़ा कुल बता के, तो नीच कुल का है, खा रिया। लोग इकट्ठे हो गए और लोगों को तो मज़ा आता है इन बातों में। नारद जी ने ऐसी आग लगाई और बाद में नारद जी वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, क्या बात है सेठानी से झगड़ा हो गया? तो हाँ, वो तो मुझे खाती है डायन, सच्ची तुमने सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। नहीं सेठ, ऐसा नहीं है, अरे सेठानी तो बड़ी अच्छी है, देखो मैं तो मजाक किया था। आप सेठानी के पास गए नारद जी और कहते हैं, सेठानी क्या हुआ, क्यों बुझी हो? सेठानी ने कहा, हाँ नारद जी बिल्कुल सही कहते थे, सचमुच सेठ खा रिया है, मुझे नीची जात का है, मैं तो फंस गई इससे शादी करके, अब क्या करूं? नारद जी कहते हैं, सेठानी क्या भोली बातें करती है अरे तू अपना चाट के देख ले, कहीं पे भी चाटेगी ना अपनी चमड़ी पे तो खारा स्वाद आएगा। किसी के भी आता है खारा स्वाद। तो सेठ खारिया नहीं है, नीची जात का नहीं है, दोनों में वैसा ही प्यार हो गया। तो पहले के नारद होते थे ना, वो तोड़ते थे तो जोड़ते भी थे। लेकिन आज के नारद कैसे हैं? आज के पैशून्यकारी चुगलखोर कैसे हैं? चुगली कर देते हैं, जरा सा किसी को पहले से ही प्लान बन जाता है। बाजार में किसी दो धर्मों के बीच में अगर झगड़ा कराना है तो गुंडे आते हैं, एक लड़की को छेड़ता है और दूसरा उसे बचाता है, वहाँ पे मारपीट होती है आपस में और हिंदू मुस्लिम के झगड़े तैयार। और ऐसे बड़े बड़े तूफान तबाही आती है। कलयुग के नारद तो तोड़ते हैं, भाई को लड़वा देते हैं, बाप बेटे में फजीती करवा देते हैं, आपस में केस चलवा देते हैं कोर्ट के अंदर। क्या बनते हैं फिर? क्या बनते हैं? नारकी बनते हैं, नरक में जाते हैं। परमाधामी उनके कैसे कैसे कष्ट देते हैं उनको, पता है ना आपको। तो देखो, यज्ञ देव का कहूँ कथानक, जिसने चुगली के कारण मित्र से वैर बढ़ाया और करके वैर अपना बढ़ाया जन्म मरण। समरादित्य चरित्र में इसका आया है विस्तार, थोड़े में ही यहाँ बताते समझो चतुर नर नार। समरादित्य कथा जो किसकी लिखी हुई है? किसकी लिखी हुई समरादित्य कथा? हाँ, हमारे बहुत पुराने बड़े साहित्यकार जैन दर्शन के हुए हैं, हरिभद्र सूरी। तो ये समुद्र दत्त कथा जो प्राकृत में है, समराइज कहा, तो उसमें ये कथानक आया है जो मैं आपको सुना रही हूँ, यज्ञदत्त का और यज्ञदेव और चक्रदेव का। तो दोनों दोस्त मैं आपको बता चुकी हूँ। यज्ञदेव जो था वो ब्राह्मण का पुत्र, लेकिन बड़ा मलिन, बड़ा दुष्ट, और चक्रदेव क्षत्रिय का बेटा, श्रेष्ठी पुत्र। दोनों दोस्त बन गए कौमुदी महोत्सव में। और अब यज्ञदेव दांव चला रहा है कि कैसे इसको बदनाम करूं, कैसे कहाँ इसकी चुगली करूं जिससे इसका धन माल सब खत्म हो जाए। तो उसने क्या किया? यज्ञदेव ने एक युक्ति सोची। नगरी में जाना माना व्यापारी चंदन शाह व्यापारी था। राजा भी आदर करता, ऐश्वर्य बड़ा भारी। चुगली की गंदी आदत यज्ञदेव को भा गई।
चंदन के घर चोरी करके यज्ञ देव ने धन लूटा, यज्ञ देव ने धन लूटा। फिर चक्रदेव से मिलकर, फिर चक्रदेव से मिलकर उसको मंजूषा दी। चुगली की आदत गंदी यज्ञ देव को भा गई। दोस्तों, हुआ क्या कि उसने क्या चालाकी करी यज्ञ देव ने, चक्रदेव को बदनाम करने के लिए, उसका सब कुछ खत्म हो जाए, नाश हो जाए, धन माल, इसके लिए चुगली कर दूं और चुगली से इसका मैं बहुत कुछ बिगड़ जाएगा और मेरा काम बन जाएगा, मैं जो चाहता हूँ वो हो जाएगा। तो क्या किया कि नगरी के अंदर एक व्यापारी था जिसका नाम था चंदन शाह। व्यापारी का नाम था चंदन शाह। बड़ा अच्छा जाना माना व्यापारी था, राजा भी उसकी काफ़ी इज्जत करता था, प्रतिष्ठित व्यापारी था। तो उस व्यापारी के घर में जाकर यज्ञदेव ने रात में चोरी कर ली, खूब उसके हीरे मोती धनमाल लूट लिया। किसका? चंदन शाह का। और एक मंजूषा, मंजूषा यानी पेटी, हम अपनी आज की भाषा में पेटी कहते हैं उसको, पेटी यानी एक बॉक्स। हाँ, तो मंजूषा में उसने सारा सामान रख दिया, हीरे मोती धन माल सब उसमें रख दिए, गहने वगैरह जो उसके घर से लूट के लाया था, उसमें सोने चांदी के बर्तन भी थे, बहुत कुछ था। तो वो रख दिए उस मंजूषा के अंदर बॉक्स में, और फिर चक्रदेव के पास गया और कहने लगा, मेरी ये मंजूषा तुम रख लो। अच्छा भाई, क्यों? तुम अपने घर में ही रखो ना। नहीं भैया, देख मैंने ना कभी मुसीबत आ जाए, कह के तो आती नहीं है ना मुसीबत, तो मैंने कभी ऐसे अचानक आने वाली मुसीबत में क्या करूँगा मैं, तो मैंने कुछ पैसा जोड़ा है, मैं अपने घर में भी नहीं रखूँगा। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, घर के व्यक्ति को। तू मेरा प्यारा है, तू मेरा दोस्त है और तू मेरा जिगरी है, तेरे से मेरा कुछ नहीं छिपा है, तो तेरे से कोई पर्दा ही नहीं है मेरा, तो बस ये मैं तेरे पास रखता हूँ। तो देख, ये ताला खोल के मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे इसमें तो बहुत धन माल है भैया, इसमें सोने चांदी की चीज़ें, गहने, बर्तन। अरे तेरे से ज़्यादा प्यारा है क्या कुछ मुझे? कौन कह रहा है? यज्ञदेव कह रहा है चक्रदेव को, तेरे से प्यारा कुछ नहीं है, तो मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ है, मेरा प्राण है, प्राणों से प्यारा है। धनमाल तो चला जाएगा, नश्वर है, दोस्ती जो है वो शाश्वत होती है, अमर होती है। चक्रदेव ने बर्तन आभूषण सोने के देख कहा, वो सब देख के कहा, कहीं और रखो इसको तुम, कहीं और रखो इसको तुम, ये तो है बेशकीमती चुगली की गंदी आदत यज्ञदेव को भा गई। चक्रदेव कहने लगा, अरे बड़े कीमती हैं भैया ये तो, कहीं और रख दो ना, मैं क्यों जोखम अपने पास रखूं? क्या क्या करता है तू? दोस्त का इतना सा काम नहीं कर सकता? चल दे दे वापस, देख ले तेरी दोस्ती, आज से तेरा मेरा सब दोस्ताना खत्म। भैया तू ऐसा बुरा मत मान। चक्रदेव एकदम से घबरा गया, बोला था ना, सरल था ना, कहने लगा तू बुरा मत मान मित्र, मैं बस इसीलिए मना कर रहा हूँ, बड़ा जोखिम है, बड़ा इतना बहुमूल्य सामान है, चोरी का माल नहीं है, क्या सोचा तूने? खानदानी हूँ मैं भी, चल रहने दे। रूठ के चलने लगा अपना बॉक्स लेकर। अब जब रूठ के जाने लगा यज्ञदेव, तो चक्रदेव ने कहा, अच्छा भैया रख दे भाई, नाराज मत हो तू। ताला बंद करके चक्रदेव को चाबी पकड़ाई, हाँ चाबी पकड़ाई। उठो घूम के आए बाग में, चलो घूम के आए बाग में, मिट जाए मनहूसी चुगली की गंदी आदत यज्ञदेव को भा गई। ताला बंद कर दिया उस बॉक्स का, मंजूषा का,
और चाबी चक्रदेव को दे दी। अब संभाल, चाबी भी तू संभाल और ये मंजूषा भी तू संभाल। यज्ञदेव ने अपना काम कर दिया। चक्रदेव और यज्ञदेव में थोड़ी सी खींचातानी हुई थी ना, नहीं रखूँगा, वो कहता रख ले, तो थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया भारी भारी। तो कहने लगा यज्ञदेव दुष्ट था ना, ऊपर से मीठा मीठा, तो कहता है चल चल मित्र, चल थोड़ा घूम के आएंगे। क्या मनुष्य छा गई है, फालतू की बातें कर ली हमने, चल चल उठ, बाग में चल के घूम के आते हैं। उसका मन तो नहीं था, उदासी थी अंदर में उसे। देखो ऐसा होता है जब कभी भी कुछ गलत होने लगता है ना मित्रों, तो अंदर में क्या होता है खुद ही पता चल जाता है। हमारा मन, हमारी आत्मा, न मालूम अंदर का अंतःकरण कौन बोल देता है कि कुछ गलत हो रहा है, पर हम समझ नहीं पाते। वैसा ही कुछ अंदर का हिंट मिल रहा था चक्रदेव को। उसके मन में उदासी थी, वो जाना नहीं चाहता था घूमने। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, रहने दे, अरे चल ना, उठ ना, चल बाग में घूम के आएंगे। पर मित्र का मन रखने को गया, बाग में घूमने चले दोनों। अब तो दिन निकल आया था। ये सारी प्लान चक्रदेव को लूटने की, चक्रदेव को बदनाम करने की, राजा से उसको सजा दिलवाने की, ये यज्ञदेव ने अपने मन में पहले से ही प्री प्लान कर रखी थी और उसी के अनुसार वो कर रहा था। अब दोनों घूमने चले। अब नगर में तो हाहाकार मच रहा है। घर से बाहर निकले तब पता चला चक्रदेव को कि जो जो बातें, जो जो लोग मिल रहे हैं, अरे भाई चंदन शाह के घर में चोरी हो गई, बहुत माल गया उसका, चोर पकड़ा नहीं गया, न मालूम क्या बहुत सामान ले गया है। अब चंदन शाह ने राजा के पास जाके पुकार लगाई, अंदाता आपके राज्य में मेरे घर में चोरी हो गई इतनी ज़बरदस्त। राजा ने भी भेजे उसके घर पर कर्मचारी, सैनिक भेजे और राजा ने ढिंढोरा पिटवाया। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया, सारी नगरी में शोर मचा हुआ था। चोरी हुई चंदन शाह ने भूप के पास पुकार करी, हाँ राजा के पास पुकार करी। ढिंढोरा उसने पिटवाया, ढिंढोरा नरेश पिटाया, सुनती जनता सारी। क्या ढिंढोरा पिटवाया राजा ने? देता हूँ 5 दिन, खुद ही सामने आ जाए जो चोर, सामने आ जाए चोर, वरना मैं पकड़ ही लूँगा, वरना मैं पकड़ ही लूँगा, मारूंगा मौत बुरी, चोरी की गंदी आदत यज्ञदेव को भा गई। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि 5 दिन देता हूँ, जो भी चोर है आ जाए खुद मेरे पास, मैं उसके साथ बहुत रियायत करूँगा, कुछ नहीं कहूँगा उसको। लेकिन अगर नहीं आया ना 5 दिन में चोर मेरे पास, तो 6ठे दिन मैं अपने आप पकड़ तो लूँगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। मेरे पास बड़े बड़े लंबे हाथ हैं और फिर ऐसी बुरी मौत मारूंगा। ढिंढोरा पिटवा दिया, सारी जनता सुन रही है, सब में हाहाकार मचा है। और इधर चक्रदेव, उसने भी सुना, यज्ञदेव भी है, दोनों सुन रहे हैं। यज्ञदेव तो सब जान रहा है मन में, क्योंकि उसका ही तो सब किया धरा था ना। लेकिन चक्रदेव को कुछ मन में विचार ही नहीं है, मित्र पर भरोसा है। अब 5 दिन बीत गए, कोई सामने नहीं आया चोर, क्योंकि चोर तो यज्ञदेव था, दूसरे ने, किसी ने थोड़े ना चुराया था। अब 5 दिन बीत गए, गया पास भूप के 6ठे दिन, यज्ञदेव अकेले में, यज्ञदेव अकेले में, नरमी से कहता स्वामी, नरमी से कहता स्वामी, मुझे खास बात करनी, चुगली की गंदी आदत यज्ञदेव को भा गई।
वो मित्र मेरा पर राजधर्म उससे भी बढ़कर है, हाँ मित्र से बढ़कर है। चक्रदेव ने चोरी की है, चक्रदेव ने चोरी की है, कहे मेरी जीभ डरती, चुगली की गंदी आदत यज्ञदेव को भा गई। छठे दिन यज्ञदेव राजा के पास एकांत में पहुंचा और कहने लगा, राजन मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है अकेले में। राजा बड़ा प्रजावत्सल था और सामान्य लोगों से आराम से बातचीत कर लेता था। आजकल के नेताओं जैसा नहीं था कि वीआईपी लोग ही मिल सकते हैं, बस ऐसा नहीं था। तो राजा ने हटा दिया सबको आसपास से और कहा, बोलो क्या खास बात करनी है। कहता है तो मेरा मित्र चक्रदेव। अरे चक्रदेव, वो सेठ, क्या बात कर रहे हो, बड़ा भला आदमी है भाई, वो तो सज्जन है। हाँ जी, सब सज्जन ही समझते हैं, है मेरा मित्र। मित्र का धर्म निभाऊं कि राजधर्म निभाऊं, पर राजधर्म बड़ा है, राजधर्म बड़ा है, राजा से द्रोह नहीं करूंगा। चक्रदेव ने चोरी की है अंधाता, मुझे पता है। हाय मैं कैसे कहूँ, मेरा मित्र है। 5 दिन मैं इसी कशमकश में रहा कि कहूँ कि ना कहूँ, पर चक्रदेव ने चोरी की है, मैं कह रहा हूँ आपसे। राजा को तो विश्वास ही नहीं आया। अरे क्या बात करते हो। राजा है रानी से बोला, क्या बातें करते तुम, क्या बातें करते तुम। वो कहे तलाशी ले लो, वो कहे तलाशी ले लो, उसके घर मंजूषा रखी, चुगली की गंदी आदत यज्ञदेव को भा गई। कहने लगा, राजन मैं झूठा नहीं कह रहा हूँ, उसने चोरी की है, उसके घर रखी है मंजूषा, गहनों से, हीरे मोतियों से भरी हुई। चंदन शाह के घर का सब माल उसके घर है, मैंने देखी है मंजूषा रखी हुई वहाँ। आप तलाशी ले लो उसके घर की, और ना मिले तब मेरी गलती निकालना आप, तब आप मुझे झूठा मानना। राजा को हैरानी तो बहुत हो रही थी, लेकिन जब वो साथ साथ सबूत दे रहा है, अब राजा क्या करेगा। और आप क्या करोगे दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड करते रहना, वीडियो को करते ही हैं आप, मुझे पता है। हाँ तो दोस्तों अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर से इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आगे हमें पता चलेगा कि यज्ञदेव का ये षड्यंत्र कैसे चला। तब तक के लिए संबोधित को आज्ञा दो। नमस्कार, जय श्री। सुज्ञ श्रोता साथी।